बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 16। हमारे पाठ 16 का नाम है बलिदान। पाठ परिचय। आज हम जिस स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं, यह स्वतंत्रता न जाने कितने बलिदानों और त्यागों का परिणाम है। इस बात की शायद कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। इस लड़ाई में शामिल असंख्य लोगों ने अपनों का जीवन होम कर दिया। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें आज़ाद देश को देखना नसीब हुआ, मगर उन्होंने जो कुछ देखा शायद उसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। इस बात का वर्णन इस पाठ में बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। सन 1942 के दिनों की बात है। महात्मा जी तथा स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनचेतना जगाने के इरादे से नारायण बाबू भूमिगत हो चुके थे और छद्मवेश में उड़ीसा के एक छोर से दूसरे छोर तक आज़ादी की अलख जगाते घूम रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन पर 1000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। घर पर पत्नी सौदामिनी और 2 वर्ष के बेटे सनातन के अलावा कोई न था। पुलिस बार-बार सौदामिनी से पूछताछ करने आती थी। पिछले 2-3 महीनों में नारायण बाबू आधी रात में घंटे 2 घंटे के लिए 1-2 बार ही आए थे। स्त्री और बेटे को देखकर 2 बोल हिम्मत और के देकर चले जाते थे। उस आधी रात को भी केवल घंटे भर के लिए घर आए थे, पर घर पहुंचने पर देखा कि सनातन बुखार में बेहाल पड़ा है। सौदामिनी ने छलछलाए नेत्रों से कहा, तबीयत सी तपती, इसकी देह छोड़कर कैसे जाओगे? रात बीतती तो डॉक्टर या वैद्यराज को दिखा देते। अब इस रात में क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आकाश में मेघ गिर रहे थे। परत दर परत अंधेरा सारे परिवेश को शंका और भय से व्यग्र किए दे रहा था। कोई आवारा कुत्ता रात के सोने रास्ते में भौंक रहा था। ऐसे में अकेली सौदामिनी के पास बीमार व्यक्ति को छोड़कर देश प्रेम की जलती आग में कूदने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सनातन अपनी नन्ही हथेलियों में उनका हाथ पकड़े था। बुखार तेज, रात में पुत्र स्नेह की ऊष्मा मिल गई। घंटे भर में वह छोड़ अन्यंत्र चले जाना था। नारायण बाबू इस निर्देश को भुला बैठे। सनातन को गोद में लेकर रात भर बैठे रहे। सुबह पुलिस की सीटी सुनकर जगह बदलने की हिदायत याद आई। मकान पुलिस के घेरे में था। पकड़े गए 4 वर्ष जेल के अंधेरे में सड़ना पड़ा। महात्मा गांधी के आह्वान पर नौकरी छोड़कर पूरे तन मन से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद ही चुके थे। अपने जीवन में देश को स्वतंत्र हुआ देखेंगे या जेल में बेटे पोते बहू नातियों को लेकर घर बसाएंगे, यह सपने में भी नहीं सोचा था। कभी कभी यह ख्याल जरूर आता था कि वे स्वतंत्रता सेनानी महाराणा की तरह जेल में बीमार पड़कर बिना इलाज के मर सकते हैं, या फिर गोकुल भाल की तरह जेल वालों के दुर्व्यवहार के प्रतिवाद में आमरण अनशन कर शहीद हो सकते हैं। तब सनातन जरूर ब्रिटिश सरकार से लड़ेगा। उनके जीवन का आदर्श उनकी संतान को रास्ता दिखाएगा। मगर हो गया सब पलट पलट। देश स्वतंत्र हुआ। पत्नी के चल बसने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से सनातन को वकालत की पढ़ाई करवाई। उसे संविधानता के प्रति जागरूक आदमी बनाने की पूरी कोशिश की, मगर वह अलग ही राह चल पड़ा। मैं भी औरों की तरह इस मान्यता का पक्षधर हो गया कि किसी भी तरह पैसे कमाकर अपना घर चलाओ। अपनी उन्नति में ही देश की उन्नति है। अपने श्रम से नहीं, श्रमिकों के कंधों पर चढ़कर बड़ा दिखने की चेष्टा करो। नारायण दास को यह सोचकर ही बेहद तकलीफ होती है कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं जब भोग की जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। त्याग की बातें औरों को उपदेश देने के लिए ही रह गई हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के बाद देश की सत्ता हथियाने के लिए चुनावी लड़ाई में उतरे, पर नारायण दास उससे अलग ही रहे। बगीचे में पौधे उगाना, दूध काटना, अखबार और किताबें पढ़ना, इन्हीं में निमग्न होकर रह गए। अचानक एक दिन सनातन आकर कहने लगा, बापू, हमारी यूनियन के एक लेबर लीडर 4 दिन से
आमरण अनशन पर हैं। सरकार हमारी एक भी मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उधर लीडर का स्वास्थ्य गिर रहा है। एक भी मांग पूरी न होने पर हमारी यूनियन के प्रति श्रमिकों में आस नहीं रह जाएगी। वे दूसरी यूनियन में चले जाएंगे। आप यदि मंत्री से कह देते तो 40 में से कम एक मांग की सरकार मान लेती तो अनशनकारी नेता की हालत खराब होती जा रही है। नारायण दास ऐसे लोगों से बेहद घृणा करते थे जो फल का रस पीकर अनशन तोड़ने का लक्ष्य लेकर अनशन शुरू करते हैं। सनातन की बात सुनकर उनके चेहरे पर भय घृणा उभर आई। उन्होंने बेटे से पूछा, मैं कौन होता हूँ, मंत्री मेरी बात क्यों रखेंगे? सनातन ने याद दिलाया, हमारे श्रम मंत्री भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आपके साथ जेल में थे। आपने इस देश के लिए 3 बार में कुल 7 साल की जेल भोगी है, इसलिए वे आपकी बात ज़रूर रखेंगे। बेटे की दलील सुनकर नारायण दास गुस्से से लाल हो गए। बेटे को डपटते हुए सवालों की छड़ी लगा दी। तुम क्या समझते हो, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए जेल गया था, इसलिए देश की सेवा की थी क्या? उसकी क्या मजूरी मांगी जाती है? क्या तुम्हें पता है गोकुल भाल आमरण अनशन कर जेल में ही शहीद हो गया था। उसके जीवन का मूल्य चुकाया किसी ने पितृ स्वार्थ के लिए, वह भी अनशन तोड़ने का दिन तय करके। जो लोग आमरण अनशन करते हैं उन्हें क्या सत्याग्रही कहा जाता है? बोलो, चुप क्यों हो गए? सनातन बाहर से चुपचाप दिख रहा था मगर भीतर ही भीतर क्रोध से थर्रा रहा था। वह बिना कोई उत्तर दिए चला गया। उसकी चाल से नारायण दास को अनुमान हो गया कि बेटे के साथ रहा संबंध भी इसी क्षण टूट गया। नारायण दास आजकल अपने बेटे, बहू या संगी साथी किसी को न ठीक से समझते हैं न अपनी बात समझा पाते हैं। मानो सब किसी सुख नामक तोते को इसी तरह अपने पिंजड़े में भर लेने के लिए दौड़ धूप में लगे हैं। क्या न्याय है क्या अन्याय है ये समझने की उन्हें फुर्सत कहाँ। उन्हें अपने मतलब में डूबे इन लोगों के बीच उन्हें अकेलापन लगता है। निहायत अपने लोग भी बेगाने जैसे दिखते हैं। उन्हें लगता है कि महाराणा या गोकुल भाई की तरह जेल में शहीद हो जाता तो बच जाती। जी रहा हूँ सिर्फ मरण वेदना के लिए। उस दिन सनातन की पत्नी मधुमिता आकर बोली, पिताजी मेरा ट्रांसफर कोरापुट के पहाड़ी जंगली इलाके में हो गया है। यदि मंत्री से कह देते तो कैंसिल हो जाता। नारायण दास ने विस्मय से कहा, बहू तुम शिक्षक हो, बदली तो होगी ही। मैं मंत्री से कहता हूँ, वैसे भी कोरापुट तो बहुत अच्छी जगह है। मधुमिता खींच पड़ी। जो आज़ादी के लिए जेल गए थे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्या कुछ नहीं मिला है उन्हें? अपने बेटे पोतों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया और आप न खुद कुछ करेंगे न हमें चैन से जीने देंगे। नारायण दास यह सुनकर देश में आ गए। बोले, आज़ादी के लिए जेल गया था तो आज़ादी के बाद उससे लाभ उठाओ, मुनाफा लूँ। थी जिनके नेतृत्व में आज़ादी मिली वे महात्मा अपने लिए क्या कुछ चाहते थे? कोई पद पदवी ली? बोलो, जवाब दो। सुमिता चुप नहीं रही। ससुर को सुना ही दिया। डॉक्टर ने आपको रोजाना दूध पिलाने के लिए कहा था। मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो दूध के पैसे क्या आज़ादी चुकाने आएगी? मैं बच्चों को छोड़ कोरापुट नहीं जा सकती। नारायण दास मछली नहीं खाते इसलिए दूध का ही ताना मारा जा सकता। अगले दिन से उन्होंने दूध पीना ही छोड़ दिया। बहू या बेटे किसी ने पीने का आग्रह भी नहीं किया। बेटे के संपर्क पहले ही टूट चुका था। उस घटना के बाद बहू ने भी ममता का बंधन शिथिल कर लिया। अपने परिवार में नारायण दास बिल्कुल निसंग है, अनावश्यक और फालतू चीज की तरह उपेक्षित पड़े रहते। अपने ही घर में पराये बन गए। तबीयत बिगड़ने पर भी किसी से कुछ नहीं कहते। वे समझ गए हैं कि इस युग में पैसा ही सब कुछ है। जिसमें पैसा कमाने की कला नहीं उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं। पैसे न होने पर सच्चे आदमी को यहाँ कोई नहीं पूछता। कमाऊ न होने पर परिवार में भी कोई नहीं पूछता। बेटा बहू पोता पोती किसी का इसमें दोष नहीं। उन्होंने अपनी आँखों देखा है। जिन्होंने आज़ादी के लिए थोड़ा भी त्याग किया है उसके बल पर बाद में बहुत कुछ बटोरा है। मकान, खेत खलियान, कोठा
परमिट से लेकर पद पदवी तक अनेक चीजों के लिए हाथ पांव मारे और खा भी गए। उस दृष्टि से स्वयं के असमर्थ हैं, असफल हैं। अतीत के त्याग को पूंजी बनाकर भोग की सामग्री जुटाने में वे कभी सफल नहीं हो पाए। कई बार स्वयं से पूछा है, क्या दारोगा की नौकरी इसलिए छोड़ी कि आज़ादी के बाद मोह जुड़ाएंगे। इसी लोभ से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूदे, एक से बढ़कर एक दुख सहे। आखिर हमारे सपनों के भारत को हो क्या गया है, कहाँ गया त्याग देश प्रेम। उनकी आंखें आंसुओं से धुंधला रह गई, जीने का लोभ फीका होता जा रहा है। महाराणा गोकुल भाल जैसे सैकड़ों गांधीवादी लोग उनकी आंखों के आगे उभर रहे हैं। मन ही मन उनसे ईर्ष्या हो आती है। बार बार ये शब्द फूटते हैं, आप सब भाग्यवान हैं, देश का अधोपतन देखने से पहले ही चले गए। देशवासियों को प्रेम ही देते रहे, मेरी तरह उनके लिए या उनके कारण संताप का दुर्भाग्य कभी नहीं झेलना पड़ा। मधुमिता को कोरापुट में अखबार पढ़कर पता चला कि ससुर बीमार है। अखबार में कहीं छोटी सी खबर छपी थी, छोटे छोटे अक्षरों में नारायण दास अस्वस्थ हैं। पढ़कर मधुमिता चौंक उठी। उसने तुरंत स्कूल से छुट्टी ली और कुछ फल और दवाइयों सहित कटक आ पहुंची। पत्नी को अचानक देख सनातन ने हैरान होकर पूछा, आज तो तुम्हारी छुट्टी नहीं थी, फिर अचानक इधर कैसे चली आई। मधुमिता ने संक्षेप में कहा, अखबार में तुम्हारे पिताजी की बीमारी की बात पढ़ी, मैं समझ गई हालत नाजुक है, वरना अखबार में न छपा होता। कैसे हैं वे? सनातन ने निर्लिप्त भाव से कहा, बीमारी अचानक नहीं आई, कई दिनों से खाट से लगे हैं, उम्र भी हो चली है, घिसटने से बेहतर है चले जाएं। तुमने नाहक ही अपनी छुट्टी खर्च की। मधुमिता के चेहरे पर रंज नहीं था, दबे स्वर में कहा, क्या कह रहे हैं, वे देश के गौरव हैं। आज़ादी के लिए 7 साल जेल में रहने के एवज में केंद्रीय सरकार ने उनके लिए 500 रुपये महीना भत्ता मंजूर किया है। देखिए, यह पत्र आया है दिल्ली से, 500 रुपये मासिक भत्ता। अब सनातन भी चौंका। बहुत दिन पहले उसी ने बापू की इच्छा के विरुद्ध जबरन उनके हस्ताक्षर लेकर एक दरख्वास्त दिल्ली भेज दी थी। उसे हैरानी इस बात की थी कि वह बिना किसी सिफारिश के मंजूर कैसे हो गई। मधुमिता ने कागज दिखाया, 4-5 दिन पहले उसी की मार्फत पत्र आया था। केंद्र सरकार ने स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी नारायण दास को जीवन भर के लिए 500 रुपये महीने का भत्ता मंजूर किया है। उस कागज पर मधुमिता और सनातन की चारों आंखें खुशी से भरकर नाच रही हैं, मानो पहली बार यह कागज पढ़कर वे यह जान पाए हूँ कि नारायण दास सचमुच स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आज़ादी के लिए वर्षों तक जेल में भी रहे थे। मधुमिता ने कहा, जो हो गया सो छोड़ो, अब देर न करो, जल्दी डॉक्टर बुलाओ, हर हालत में पिताजी को बचाना होगा, वे देश के गौरव हैं, जाति के आदर्श हैं, जाओ। सनातन तेजी से उठ खड़ा हुआ, डॉक्टर को तुरंत बुलाना है, देर न हो जाए। नारायण दास आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटे हैं, दर्द से सारी देह बेचैन है, सांस लेने में भी कष्ट हो रहा है। अचानक किसी ने पांव सहलाए। नारायण बाबू ने पूछा, कौन? गोकुल? नहीं पिताजी, मधुमिता हूँ, आपकी तबीयत नरम जानकर कोरापुट से चली आई। बहू की ही आवाज़ है, मगर बहू पाँव सहला रही है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जेल के दिनों में बीमार होने पर एक और राजबंदी गोकुल उनकी सेवा करता था, मन लगाकर सारे काम कर देता, तलवे में तेल लगा देता, फिर दबाकर उंगलियां चटका देता। अब भी पाँव पिराने या हाथ में दर्द होने पर गोकुल याद आ जाता है, मरते समय का उसका चेहरा झलक उठता है। अतः पाँव किसी ने छुए कि गोकुल समझ वे चौंक उठे। मधुमिता ने कहा, पिताजी मैं आई हूँ, आप ठीक हो जाएंगे, उन्हें डॉक्टर बुलाने भेजा है, आपके स्वस्थ न होने तक मैं कोरापुट नहीं जाऊंगी। तो यह सपना नहीं था? नारायण दास ने आंखें खोल क्षीण स्वर में पूछा, बहू है? फिर संकेत ने सिरहाने तक आने को कहा। मधुमिता की आंखें पता नहीं क्या सोचकर छलछला आई, बोली, पिताजी डर की कोई बात नहीं, वे डॉक्टर बुलाने गए हैं, आप 2-4 दिन में स्वस्थ हो जाएंगी।
नारायण दास ने स्थितप्रज्ञ की तरह कहा, नहीं बेटी, मरण से डर नहीं है, सचमुच देश आज़ाद होने के बाद मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है। मधुमिता खुद को संभाल नहीं पाई, कहने लगी, पिताजी ऐसा न कहें, देश गुमराह हो रहा है, अभी आपको जीना होगा। सरकार ने 500 रुपये का मासिक भत्ता मंजूर किया है, मैं आपकी सेवा करूंगी। बहू की बात सुनकर नारायण दास की छाती में फूंक सी उठी, तन मन दर्द से भर गया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, बेटी, सरकारी भत्ते की तरह तेरा स्नेह भी मुझे बहुत देर से मिला, मैं उसका उपभोग नहीं कर पाया। मधुमिता ने देखा, ससुर के चेहरे का रंग अचानक बदल रहा है, आंखें मूंद गई हैं, चेहरा सचमुच किसी शहीद की तरह है, उन शहीदों की तरह जिनके चेहरे मधुमिता ने सिर्फ किताबों के पन्नों में देखे हैं।